कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर रेप एंड मर्डर केस में प्रिंसिपल संदीप घोष के ऊपर भीड़ ने किया थप्पड़ों की बारिश। भरी अदालत में बरसे चांटे। ममता सरकार ने दिया झटका। पश्चिम बंगाल की कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म और जान लेने की घटना के बाद पूरे देश में गुस्सा है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रहे संदीप घोष पर उग्र भीड़ ने हमला बोल दिया। कोर्ट से बाहर निकलते समय एक व्यक्ति ने उनके सर पर जोरदार थप्पड़ मारा। संदीप घोष सीआरपीएफ और कोलकाता पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच मौजूद थे। इसके बावजूद लोग उनके खिलाफ आक्रोशित दिखे। उनको देखते ही लोग गंदी गंदी गालियां देने लगे और चोर चोर के नारे लगाने लगे। जूनियर डॉक्टरों ने पहले भी संदीप को निलंबित करने की मांग की थी। उस समय राज्य सरकार ने विपक्षी दलों की ऐसी मांगों पर ध्यान नहीं दिया। आखिरकार सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद दबाव में आकर राज्य सरकार ने ये फैसला लिया। संदीप घोष को राज्य चिकित्सा परिषद से निष्कासित कर दिया गया। मेडिकल काउंसलिंग पैनल और एथिक्स कमेटियों से भी उन्हें हटाया गया। स्वास्थ्य भवन से जारी अधिसूचना के मुताबिक ये कदम संदीप के खिलाफ आपराधिक मामलों की जांच के मद्देनजर उठाया गया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को आरजीकर वित्तीय भ्रष्टाचार मामले में सोमवार शाम को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। आरजीकर हॉस्पिटल में युवा डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और जान लेने की घटना में उनके खिलाफ लगातार लोगों के बीच गुस्सा बढ़ रहा था। पूरे राज्य में गुस्से की लहर थी। इस पर संदीप घोष को एक प्रदर्शनकारी ने कोर्ट के बाहर थप्पड़ जड़ दिया। मंगलवार दोपहर को सीबीआई संदीप घोष को निजाम पैलेस से कोर्ट लेकर आई। उस वक्त कोर्ट परिसर में तनाव की स्थिति थी। लोग संदीप घोष को फांसी देने की मांग में शामिल हो गए। संदीप की कार को धक्का दिया गया। इसके बाद अदालत ने संदीप को 8 दिनों के लिए सीबीआई हिरासत में भेजने का आदेश दिया। कोर्ट परिसर के आसपास चोर चोर का नारा लगाया। हंगामे के बीच प्रदर्शनकारियों में से एक ने पीछे से संदीप के सर पर तमाचा जड़ दिया। हालांकि पुलिस और केंद्रीय बलों ने तुरंत स्थिति पर काबू पाया। सीबीआई अधिकारी भारी घेराबंदी के बीच संदीप को कार में ले गए, लेकिन अब कहा जा रहा है कि संदीप को उसके किए की सजा मिलनी शुरू हो गई है। कर्मों का फल मिलना शुरू हो गया है, क्योंकि इस दुष्कर्म और जान लेने की घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। कोलकाता लगभग जल सा रहा है और इसी बीच खबर आती है कि उसके सर पर एक तमाचा जड़ दिया गया है। संदीप घोष के प्रदर्शनकारियों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। प्रिंसिपल संदीप घोष के ऊपर भीड़ ने किया थप्पड़ की बारिश। भीड़ का आक्रोश पिट गया संदीप घोष। गिरफ्तारी के बीच जब संदीप घोष को कोर्ट में पेशी के लिए सीबीआई ले जा रही थी, इसी दौरान लोगों का आक्रोश जबरदस्त तरीके से देखने को मिला। चांटों की बारिश संदीप घोष पर कर दी गई। 9 अगस्त से डॉक्टर मेडिकल कॉलेज के बाहर इंसाफ की आस में बैठे हैं। कोलकाता रेप केस को 25 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। मामले में कई खुलासे तो हुए, लेकिन इन सब के बीच में सीबीआई ने लंबी पूछताछ के बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया। अब करप्शन मामले में सीबीआई को मिली संदीप घोष की 8 दिन की पुलिस रिमांड। संदीप घोष के घर पर छापे के दौरान ईडी और सीबीआई को लगभग 21,000 फोटो मिले और ये फोटो एक हार्ड डिस्क में सेव करके रखे गए थे। इनमें ऐसी बहुत सारी फोटोज हैं जिनके बारे में हम आपको आगे वीडियो में जब बताएंगे तो यकीन मानिए आप शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। दरअसल बता दें कि ईडी और सीबीआई के छापे के दौरान संदीप घोष के पास से लगभग 2 किलो पहले से ही यूज किया सिरिंज मिला है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पहले से यूज किए गए सिरिंज को संदीप घोष क्या करता था अपने पास रखकर, वो भी 2 किलो। 2 किलो का मतलब है कम से कम 10 से 12,000 सिरिंज। ये सिरिंज बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस के लिए। इन सिरिंज के बारे में भी आपसे हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन बता दें अभी और क्या मिला है सीबीआई और ईडी को प्रिंसिपल संदीप घोष के घर से। उन्हें एक कैमरा मिला। इस कैमरे की कीमत लगभग 15 लाख बताई जा रही है। इस कैमरे का काम ये है कि कितना भी अंधेरा हो, उस जगह पर ये एकदम क्लियर फोटो और क्लियर वीडियो बना लेता है। ये कैमरा इस केस में कितना अहम है, ये भी आपको आगे पता चलेगा। चलिए फिर देर किस बात की है, डॉक्टर बिटिया को न्याय दिलाने के लिए और सीबीआई के हाथ जो लगा है प्रिंसिपल के घर से, उसकी एक एक चीज के बारे में डिटेल से बताते हैं।
इसका क्या मतलब होता है, ये क्यों मिला और इन वीडियो में क्या था? इन सभी चीजों को मैं आज आपको इसी वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि डॉक्टर बिटिया को श्रद्धांजलि अर्पित करें, तो कृपया इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप RIP डॉक्टर बिटिया जरूर लिखें। इसके साथ ही आप इस डॉक्टर बिटिया के वीडियो को लाइक कर दें। आपके लाइक करने से डॉक्टर बिटिया की आत्मा जहाँ भी होगी, उसे इस बात की संतुष्टि होगी कि करोड़ों लोग उसके साथ हैं और उसे न्याय दिला रहे हैं। बता दें कि हाल ही में ईडी और सीबीआई ने प्रिंसिपल संदीप घोष के घर पर छापा मारा। ये वही प्रिंसिपल संदीप घोष है जिन्हें आरजीकर मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल बनाया गया था। जब केस आगे बढ़ा तो इन्हें यहाँ से निकालकर किसी दूसरे मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। आप जरा सोचिए, ये प्रिंसिपल संदीप घोष कितना ताकतवर और कितना प्रभावशाली होगा कि इसे पद से हटाने में सरकार को भी 20 बार सोचना पड़ा। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और इसे परमानेंटली हटाना पड़ा। प्रिंसिपल संदीप घोष के घर पर एक चश्मदीद गवाह ने बहुत बड़ी जानकारी दी थी। उस चश्मदीद गवाह की जानकारी को सच मानते हुए डी और सीबीआई ने एक साथ प्रिंसिपल संदीप घोष के घर पर छापा मारा। उस गवाह ने बताया था कि प्रिंसिपल घोष के घर में एक तहखाना है और उस तहखाने के अंदर आप लोग छापेमारी में जरूर जाना, क्योंकि जब पहले सीबीआई संदीप घोष के घर पर पूछताछ करने गई थी तो उसे कोई तहखाना नहीं दिखा था। लेकिन जब पता चला कि घर में तहखाना छुपा हुआ है, इसके बाद सीबीआई और ईडी की टीम ने एक स्पेशल टीम बनाई जो उस तहखाने की जांच कर सके। उसके बाद प्रिंसिपल संदीप घोष के घर पर वो तहखाना खोज लिया गया। वहां घुसते ही सीबीआई और ईडी की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि एक कोने में लगभग 2000 सूटकेस पड़े थे और उन 2000 सूटकेस को जब खोला गया तो उसमें सिर्फ और सिर्फ पैसे थे, जिसे देखकर ईडी की आंखें फटी की फटी रह गईं। ईडी के कर्मचारी तुरंत उन 2000 सूटकेस को जब्त कर लेते हैं और लगभग 8 घंटे तक उस पैसे को गिना जाता है। उसके बाद सीबीआई के हाथ लगती है 2000 सीडी कैसेट। बता दें कि 2000 सीडी कैसेट को जब चेक किया गया तो सभी में हॉस्पिटल के अंदर बनाए गए ब्लू मूवीज थे। जी हाँ, आपको पता होगा कि आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के अंदर ये घिनौना काम चल रहा था और इसमें प्रिंसिपल शामिल था। प्रिंसिपल के घर से जो कैसेट मिले वो सभी इसी प्रकार के घिनौने कामों के सबूत थे, जिसके बाद सीबीआई ने उन सभी को जब्त किया। सीबीआई को एक हार्ड डिस्क मिला और उसके अंदर लगभग इतनी फोटो थी जितनी फोटो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। 2000 से ज्यादा ऐसे फोल्डर बने हुए थे और उनमें कुल मिलाकर इस 21,000 फोटोग्राफ्स थी। इन फोटोग्राफ्स की जांच की गई तो पता चला कि उनमें से ऐसे फोटोग्राफ्स थे जिन्हें एडिट करके मॉर्फ करके किसी और का चेहरा लगाया गया था। अब सीबीआई को ये समझ में आ गया था कि जो अभी तक स्टोरी आ रही थी आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर, अगर कोई लड़की घिनौना काम करने के लिए मना करती थी तो उसके फोटो को किसी दूसरी लड़की के चेहरे के साथ मर्ज करके एक वीडियो बनाकर उसे भेजा जाता, ताकि वो घिनौना काम करने के लिए राजी हो जाए। अगर राजी नहीं होती थी तो या तो वो सुसाइड कर लेती या फिर उस कॉलेज को छोड़कर चली जाती या फिर हमेशा के लिए अपना मुंह बंद कर लेती। ऐसे कई फोटो उसमें देखे गए तो आप समझ सकते हैं कि पाप की जड़ कितनी गहरी है। यही नहीं, आपको बता दें, इस केस के अंदर सीबीआई को एक बहुत बड़ी चीज मिली है और सीबीआई को लगभग कई टीबी के मेमोरी कार्ड मिले। के मुताबिक पता चला कि जब इन सभी प्रकार की चीजों को शूट किया जाता तो पहले मेमोरी कार्ड में रखा जाता और फिर एक एडिटर आकर उस तहखाने में बैठकर इन सभी को एडिट करता। एडिट करने के बाद उन्हें सीडी में डाल करके चला जाता। जो सीडी कैसेट मिले थे उसमें वो मूवी पूरी तरीके से एडिट करके रखी गई थी और जो मेमोरी कार्ड थे उन सब में वो रॉ फुटेज थी, जिसको देखने के बाद सीबीआई की भी आंखें फटी की फटी रह गईं। साथ ही सीबीआई को एक और चीज मिली, 15 लाख का कैमरा। आपको पता होगा कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में किस तरह की मूवीज बनती थी और उन मूवीज के लिए 15 लाख के कैमरे का उपयोग किया जाता। आप सोच रहे होंगे कि शायद मोबाइल वगैरह से बना करके ये लोग बेचते थे, मगर नहीं, 15 लाख के कैमरे से शूटिंग की जाती। इसीलिए तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर मूवी के बहुत सारे सेटअप्स मिले। एक थ्योरी के मुताबिक ये भी पता चला कि डॉक्टर बिटिया को पहले संदीप घोष ने अप्रोच किया था कि वो भी इस काम में उनका साथ थे, लेकिन जब उसने मना किया तो प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ खुद ही उसने इन्वेस्टिगेशन भी शुरू की और उसे पता चला कि किस तरह से
यहाँ पर ये धंधा चल रहा है। फिर क्या था? प्रिंसिपल संदीप घोष का काला सच सामने आने ही वाला था कि उसने पहले डॉक्टर बिटिया के साथ ये घिनौना काम किया। दरअसल प्रिंसिपल संदीप घोष संजय रॉय के माध्यम से ही सारे अपराध किया करता था। आखिर संजय रॉय को इतनी छूट कैसे मिली? आप खुद सोच कर देखिए। अगर प्रिंसिपल संदीप घोष का उसके सर पर हाथ नहीं होता, तो वो पूरे के पूरे मेडिकल कॉलेज में यहाँ वहाँ कैसे घूम लेता? आपको पता है कि सीटी स्कैन वाले कमरे में जाने के लिए आपको चप्पल निकालना पड़ता है। एक विशेष प्रकार की आपको अथॉरिटी लगती है। इसके बाद आप सीटी स्कैन या एमआरआई के रूम में घुस सकते हैं। लेकिन ये बंदा पहले से ही वहां पर मौजूद था, वहां पर ऐसे ही घूमता था। आखिर इस पर प्रिंसिपल का हाथ नहीं था तो किसका था? आप सोचिए कि संजय रॉय देखने में तो एक गरीब इंसान लगता था, लेकिन उसको बड़े बड़े आदमियों के फोन आते थे। पुलिस कमिश्नर के नाम पर वो बाइक चलाता था और प्रिंसिपल घोष के नाम पर वो हॉस्पिटल में बेड दिलवाता था, वो भी मोटी रकम लेकर। इन सभी चीजों को देखने के बाद एक बात तो समझ में आती है, इन सभी कामों में अगर प्रिंसिपल घोष को भी फांसी की सजा नहीं मिली, तो डॉक्टर बिटिया के खिलाफ जो हम न्याय लड़ रहे हैं, वो शायद अधूरा रह जाएगा। आप क्या चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि संजय रॉय के साथ प्रिंसिपल घोष को भी सजा हो? अगर आपको ऐसा लगता है, तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। और साथ ही अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली कहानियां आपको सबसे पहले पता चले। धन्यवाद।